Good morning, everyone. This is our Unit 1 celebration. So let's start the reading one part. Sachin leaves India in tears. ये जो कहानी है वो सचिन तेंदुलकर पर है. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. Born on 24th April 1973 in Mumbai, India, Sachin Tendulkar is considered to be the greatest batsman of modern cricket. सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था और उन्हें आज के क्रिकेट का जो है वो बहुत महान बल्लेबाज माना जाता है. सचिन रिसीव्ड हिज फर्स्ट क्रिकेट बैट व्हेन ही वाज 11 एंड मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट व्हेन ही वाज 16. सचिन को जो पहला क्रिकेट बैट था वो अपनी 11 साल की उम्र में मिला था और उसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू यानी शुरुआत की थी. ही इज़ द ओनली क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट. वो केवल वही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 100 सेंचुरी मारी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में. ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज. उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने पर. एंड रन्स इन बोथ टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में भी रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे. 15,921 रन्स और 51 सेंचुरीज़ जो है उनकी टेस्ट क्रिकेट में है और 18,426 रन और 49 सेंचुरीज़ वनडे क्रिकेट में है. तो इसका रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया हुआ था. In a match against South Africa in 2010, Sachin made the first double century in international one-day cricket. 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनका मैच था उसमें उन्होंने पहली बार डबल सेंचुरी बनाई थी इसी वनडे क्रिकेट में. ही हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 6 सेंचुरी इन वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 6 सेंचुरी बनाई थी. द मोस्ट फॉर एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड. और ये सबसे ज़्यादा थी उस समय किसी भी बैट्समैन ने इतनी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इतनी सेंचुरीज नहीं बनाई थी. सचिन हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड द पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड द भारत रत्न अवार्ड. और सचिन को उनके इसी शानदार खेल के कारण उनको काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स मिले जिनमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड हैं शामिल हैं. You are going to read an article about Sachin Tendulkar's farewell cricket match. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में छपा था सचिन की फेयरवेल क्रिकेट मैच पे जो उनका आखिरी क्रिकेट मैच था. रीड द आर्टिकल. What words would you use to describe the tone of article? तो आइए पढ़ते हैं कि किस तरह का टोन हम यूज़ करेंगे इस आर्टिकल में उनको डिस्क्राइब करने पे. टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर डेटेड 15 नवंबर 2013. ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 15 नवंबर 2013 को. वानखेड़े स्टेडियम मुंबई. ग्रेस पॉइज अ फेबुलस सेंस ऑफ टाइमिंग. द ओकेजनल डिस्प्ले ऑफ डिलाइटफुल impatience and above all sheer class have long been the hallmarks of Sachin Tendulkar the बैट्समैन. ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई से लिया गया है. ग्रेस बहुत ही अच्छी पॉइस मीनिंग कि अच्छाई की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं और इनका बहुत ही शानदार टाइमिंग है. फेबुलस टाइमिंग यानी कि बैट से बॉल को लगाने का टाइमिंग. ठीक है. इम्पिशमेंट्स यानी कि उनके अंदर जो जैसे छोटे बच्चे के अंदर किसी चीज़ का बह नहीं होता. जब सचिन खेलते हैं तो वो इतना शानदार खेलते हैं. उनके टाइमिंग्स इतने परफेक्ट होते हैं. उनका खेल ऐसा होता है जैसे कोई नन्हा खिलाड़ी खेल रहा हो जिसको डर नहीं है. एंड अबव ऑल शीर क्लास हैव लॉन्ग बीन द हॉलमार्क्स ऑफ सचिन तेंदुलकर. और इसके अलावा जो वो एक इम्प्रेसिव एबिलिटी और स्किल के साथ खेलते हैं वो खुद में ही एक बहुत बड़ा हॉलमार्क यानी कि स्पेशलिटी है उस पर्सन की जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, एक बहुत महान बल्लेबाज. ऑन एन अनफॉरगेटेबल सैटरडे दे मार्क्ड सचिन तेंदुलकर द स्पीकर. और आज वो शनिवार था जब जो
मार्क हुआ सचिन तेंदुलकर का सिर्फ एक बैट्समैन के नाम पर ही नहीं, एक स्पीकर के नाम पर भी। इन एन इमोशनल फेयरवेल स्पीच दैट मूव्ड अ स्पेलबाउंड ऑडियंस इन द स्टेडियम एंड अराउंड द वर्ल्ड to tears, Tendulkar revealed the special human beneath the legendary cricketer and made adoring fans fall in love with him all over again. सचिन तेंदुलकर ने आज ऐसी स्पीच दी अपनी फेयरवेल पर जो सबको स्पेलबाउंड यानी मंत्रमुग्ध कर गई और वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, क्योंकि उनको प्यार करने वाले लोग इतने थे, वो इतने महान बल्लेबाज हैं, इतने महान खिलाड़ी हैं कि उन्हें प्यार करने वाले सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हैं, सब जगह थे और उन सभी की आंखें उनके आखिरी मैच पर नम हो गई थी। इंडिया हैड वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स एंड 126 रन्स एंड द 2-0 सीरीज टर्म took them to number 2 in the ICC test ranking, but all that was reduced to a mere footnote. इंडिया ने मैच जीत लिया था और इनिंग भी जीत ली थी ये 126 रन से, और ये 2-0 से वो ये सीरीज़ जीत चुके थे। और इस मैच के बाद उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो है वो नंबर 2 खिलाड़ी के तौर पे हो गई थी। पर ये सब जो है फुटनोट, मतलब ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती थी, ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि उन्हें जो है सचिन को क्रिकेट का देवता मान लिया गया था। अब तक उन्होंने जितना भी अच्छा खेला था उनको एक महान बल्लेबाज तो माना ही जाता था, उनको क्रिकेट का देवता भी मान लिया गया। तो ये रैंकिंग अब उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। प्रज्ञान ओझा picked up the Man of the Match award for his 10-wicket haul and was lustily cheered for dedicating his award to सचिन। प्रज्ञान ओझा जो हैं उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था क्योंकि उन्होंने 10 विकेट लिए थे, पर उन्होंने जो ये अवार्ड था अपना वो सचिन को ही समर्पित कर दिया। द लाउडेस्ट अपलॉज थ्रू द अवार्ड सेरेमनी वॉज रिजर्व फॉर रवि शास्त्री, पर जो बहुत ज़्यादा ताली, बहुत ज़्यादा अपलॉज जो मिला था वो रवि शास्त्री को मिला था, क्योंकि रवि शास्त्री जो हैं फॉर हैंडिंग ओवर द माइक टू सचिन एंड सेइंग इट्स ऑल योर्स, क्योंकि उन्होंने अपना माइक सचिन को देते हुए कहा था कि अब ये आपका है। Sachin had carried along a list to ensure he didn't forget anyone, but he referred to it only occasionally. सचिन के हाथ में एक लिस्ट थी जो साधारणतः कभी देखी नहीं गई, क्योंकि वो कभी भी किसी मौके पर जब भी बोलते हैं तो कोई कागज़ या कोई लिस्ट लेके नहीं आते। मोस्टली ही स्पोक एक्सटेम्पोर एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ज़्यादातर जो है वो एक्सटेम्पोर मतलब बिना हिचके या बिना रुके जो उनके मन में है वो बोल देते हैं, कुछ प्रिपेयर नहीं करके आते, जो उनके दिल में है वो डायरेक्ट बोल देते हैं। ही बिगेन इन अ चॉक्ड वॉइस प्लीडिंग विद द डिलीरियस क्राउड that had stayed on its feet through the presentation ceremony to settle down and let him speak. उनकी आवाज़ जो है चोक यानी कि दबी हुई थी, भारीपन था उनकी आवाज़ में, और जो क्राउड है वो बड़ा बेसुध था, कोई भी अपने पैरों पर खड़े होने पर मतलब एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा बेचैनी थी सबके अंदर। और वो कोई भी जैसे ही वो सेटल डाउन हुए फिर सचिन ने बोलना स्टार्ट किया। एज ऑडियंस क्वाइटेंड समवॉट ही कंपोज हिमसेल्फ एंड सेड, उन्होंने अपने आप को जैसे ही शांत हुआ वातावरण वैसे ही उन्होंने अपने आप को संभाल के बोलना स्टार्ट किया। माई लाइफ बिटवीन 22 yards फॉर 24 years, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट दिस वंडरफुल जर्नी हैज़ कम टू एंड। उन्होंने कहा मेरे जीवन जो है ये 22 यार्ड में 24 साल का जो मेरा लाइफ करियर है वही मेरा जीवन था, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी ये इतनी सुखद यात्रा का आज अंत हो रहा है। 22 यार्ड यानी कि जिस एरिया में वो खेलते हैं, जो उनका पिच का साइज़ है, वो कह रहे हैं 24 साल से ये 22 यार्ड में ही मेरा जीवन है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन यानी कि अपने खेल के समय को ही उन्होंने अपना पूरा जीवन कहा है, और उन्होंने बोला है आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी इस ब्यूटीफुल जर्नी का अंत हो रहा है। उससे पहले हम साइड में ये कॉलम है, सचिन द फर्स्ट एंड यंगेस्ट एवर स्पोर्ट्समैन टू गेट द भारत रत्न, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो सबसे पहले और सबसे कम आयु वाले भारत रत्न मिलने वाले खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर ऑन सैटरडेज बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बी कन्फर्ड
the Bharat Ratna at 40. He is by far the youngest person to get India's highest civilian honor, overtaking Rajiv Gandhi, who was given the award posthumously at 46. सचिन तेंदुलकर जो हैं उनको सैटरडे को वो बने भारत रत्न के विजेता बने। भारत रत्न जो है वो सिविलियन इंडिया का सबसे बड़ा ऑनर देने वाला, एक नागरिक को ऑनर देने वाला सबसे प्रमुख अवार्ड है, सबसे मेन अवार्ड है वो। तो ये बहुत ही कम आयु के व्यक्ति थे जिनको ये अब तक ये प्राइज़ मिला था, ये अवार्ड मिला था। केवल 40 वर्ष की आयु में इनको मिल गया। इनसे पहले राजीव गांधी को मिला था। राजीव गांधी को 46 की एज में मिला था। आफ्टर राजीव गांधी यानी कि पोस्ट्यूमसली यानी उनकी मृत्यु के बाद ये अवार्ड सचिन को मिला था। CNR Rao 79, a world renowned authority on solid state and material chemistry and chairman of PM's Science Advisory Council has also been chosen for the award. CN राव जो हैं, जो PM साइंस एडवाइज़री के काउंसिल हैं, उनको जो 79 ईयर्स के थे उनका नाम भी इसके लिए चयन किया गया था। और 1954 से अब तक सिर्फ 43 पर्सन्स को ही अवार्ड दिया गया था। इट वॉज़ लास्ट गिवन 4 years ago, 4 साल पहले ये एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक डॉयन भीमसेन जोशी, जो हमारे बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, उनको भीमसेन जोशी को ये दिया गया था। स्पेकुलेशन हैज़ इट दैट राहुल गांधी, हु came to Wankhede to watch Sachin's last inning on Friday, was so moved by the upsurge of emotion that he made a strong pitch for an immediate announcement. राहुल गांधी जो हैं, जो फ्राइडे को सचिन की इनिंग देखने पहुंचे थे, उन्होंने एकदम से रैपिड राइज दिया अपने इमोशन को। उनके भावनाएं जो हैं वो बहुत उमड़ गई और उन्होंने इमीडिएट अनाउंसमेंट कर दी इनके अवार्ड की। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। ही थैंक्ड हिज फादर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। उन्होंने अपने पिता को शुक्रिया अदा किया और बोला वो सब अब जो शुक्रिया अदा है वो मेरे पिता के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन थे मेरी लाइफ में। सचिन अपने पिता के लिए कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, मेरे जीवन के सबसे प्रमुख व्यक्ति। एंड आई हैव मिस्ड हिम अ लॉट सिंस 1999, और मैं 1999 से उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। व्हेन ही पास्ड अवे, जब से वो हमें छोड़कर चले गए हैं। ही गेव मी फ्रीडम एट द एज ऑफ 11 एंड टोल्ड मी चेज योर ड्रीम्स बट डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। उन्होंने बोला 11 साल की उम्र से ही उन्होंने मुझे आज़ादी दे दी थी, यानी कि उन्हें अपने सपनों को खुद जीने का आज़ादी दे दी थी। उन्होंने कहा था अपने बेटे को कि अपने ड्रीम्स का पीछा करो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो, बट डू नॉट टेक शॉर्टकट, पर छोटे रास्ते मत अपनाओ। द पाथ माइट बी डिफ़िकल्ट, हो सकता है रास्ता बहुत कठिन हो, बट डोंट गिव अप, पर आप हिम्मत मत हारो। ही टोल्ड मी टू बी अ नाइस ह्यूमन बींग विच आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऑलवेज डू। उन्होंने बोला कि मेरे पिता ने मुझे कहा था कि हमेशा एक अच्छे इंसान बनो, और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं वैसा ही बन पाऊँ। एवरी टाइम आई हैव डन समथिंग स्पेशल एंड शोड माई बैट, इट वॉज फॉर माई फादर। जब भी मैं कुछ अच्छा करता था, कोई अच्छी पारी खेलता था, तो मैं अपना बैट जो है हमेशा आकाश की तरफ शो करता था, जो कि मैं अपने पिता को दिखाता था और उन्हें सम्मान देता था। The boyish streak in him surfaced as he spoke of his delight that his coach Ramakant Achrekar had finally come to watch him play in a stadium. और आज वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि आज जो उनकी खुशी थी वो इस बात की थी कि उनके जो कोच थे रमाकांत अचरेकर, आज वो फाइनली स्टेडियम में आए थे उनको खेलता हुआ देखने। इन द लास्ट 29 years, Sir has never ever said well played to me because he thought I would get complacent and stop working hard. वो कहते हैं 29 सालों में, पिछले 29 सालों में
सर ने कभी भी, यानी उनके कोच ने उन्हें कभी भी शाबाशी नहीं दी, कभी भी उन्हें ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा खेले हो, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि यदि वो ऐसा बोल देंगे तो वो सचिन जो है वो सेटिस्फाई से हो जाएंगे और जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए या बेहतर करने के लिए एफ़र्ट करना बंद कर देंगे। और वो उनका मानना ये था कि शायद मेरे कोच ऐसा सोचते हैं कि मैं शायद मेहनत करना बंद कर दूंगा। मे बी ही कैन पुश हिज लक नाउ एंड सेड, हो सकता है पुश हिज लक यानी कि आज वो ये रिस्क ले लें और वो मुझे बोल दें वेल डन ऑन माई करियर बिकॉज देयर आर नो मोर मैचेस सर इन माई लाइफ। और वो कह रहे हैं हो सकता है आज वो मुझे बोल दें क्योंकि आज ही मेरे करियर का आखिरी मैच है, अब तो कोई मैच नहीं बचा आगे खेलने के लिए। ही रिपीटेड द मैसेज दैट ही हैड गिवन टू द इंडियन टीम व्हेन स्किपर MS Dhoni presented him with a special cap for his 200th test. All of us are so fortunate and proud to be a part of the Indian cricket team. I know you will continue to serve the nation in the right spirit and right values. At a time when a probe is underway into charges of fixing, the simple statement spoke volumes. अब वो अपनी एक मैसेज जो पहले भी वो दे चुके थे अपने इंडियन टीम को, वो दोबारा रिपीट करते हुए बोलते हैं, जो उन्होंने उस समय दिया था जब उनकी टीम के स्कीपर जो MS धोनी जो हैं हमारे, उन्होंने उनके 200वें टेस्ट पे उनको एक कैप गिफ्ट की थी। और उस टाइम उन्होंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ, या हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और अब तो आगे भी तुम लोग अपने देश के लिए खेलोगे और सही रास्ते पर, सही मार्ग पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। ये बात उन्होंने उस समय बोली जब इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की, यानी कि उस समय कुछ ऐसी फिक्सिंग के आरोप लग रहे थे क्रिकेट प्लेयर्स पर, जिसके लिए उनके ये जो शब्द थे कि आप सही दिशा में अपने देश का नाम रोशन करोगे और सही मार्ग पर चलोगे। तो ये उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने अपने टीममेट्स को दी थी। As he neared the end of his 20-minute speech, he said, I know it is getting a bit too long. The crowd roared back, no, they could quite happily have heard him go on for hours, but thank all the people here who but Sachin wrapped it up briskly. अब एज ही नियर द एंड ऑफ, जब उनकी स्पीच ख़त्म होने के लास्ट 20 मिनट रह गए थे तो उन्होंने बोला मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो क्राउड ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब उनको सुनना चाहते थे, सभी वहाँ सचिन को सुनने के लिए बेताब थे। बट सचिन रैप्ड इट अप ब्रिस्कली, पर सचिन ने जल्दी से ही अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द पीपल हेयर हु हैव फ्लोन इन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैव सपोर्टेड मी एंडलेसली। सचिन ने कहा मैं हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से आया है यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने। आपका सपोर्ट जो है वो कभी ख़त्म ना होने लायक है। टाइम हैज़ फ्लोन बाय रादर क्विकली बट द मेमोरीज यू हैव लेफ्ट विद मी विल ऑलवेज बी विद मी। तो वो कहते हैं कि समय जो है वो बीत चुका है बहुत जल्दी से, पर जो यादें हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। स्पेशली सचिन सचिन विच विल रिवर्बरेट इन माई ईयर्स टिल आई स्टॉप ब्रीथिंग। जब सचिन खेलते थे तो बहुत ही एंथुसियास्टिक तरीके से उनके जो फैंस थे वो फॉलोअर्स उनका नाम चिल्लाते थे सचिन सचिन। तो वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर आप लोग जो ये आवाज़ें मेरे नाम की लगाते हो ये हमेशा रिवर्बरेट, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरे कानों में बार बार, मेरे दिमाग में बार बार गूंजती रहती है और गूंजती रहेगी जब तक मैं आखिरी सांस लूँगा। द क्राउड promptly launched into a full-throttle performance of Sachin Sachin even as Tendulkar's voice broke on goodbye। सचिन की आवाज़ जब टूट गई गुड बाय कहते हुए
तब भी क्राउड ने इसी तरह चिल्लाकर सचिन सचिन की आवाज़ें लगाईं। देयर वॉज अ ब्रीफ कॉन्फ्रेंस ऑन द फील्ड पॉसिबली अबाउट वेदर और नॉट ही शुड डू अ लैप ऑफ ऑनर। लैप ऑफ ऑनर यानी कि जब कोई प्लेयर मैच जीत जाता है या अपना खेल ख़त्म करता है, जो जीतने वाली टीम होती है वो ग्राउंड पर जो चक्कर लगाती है वो लैप ऑफ ऑनर कहलाता है। तो बहुत देर तक ग्राउंड में इस चीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई कि सचिन को लैप ऑफ ऑनर देनी चाहिए या नहीं, बट फॉर द क्राउड देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। पर जो वहाँ जनता बैठी थी, जो क्राउड था, वो उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वो चाहते थे कि आखिरी दर्शन भी वो अपने प्लेयर का कर सकें। दे weren't going to budge till he went around the stadium once। वो तब तक वहाँ से नहीं जाने वाले थे जब तक वो सचिन को और आखिरी बार ना देख लें। एंड सो तेंदुलकर took a tricolor in his hand and began his round। Halfway through he was hoisted on the shoulders of captain MS Dhoni and vice captain Virat Kohli। Kohli was barely a year old when Sachin made his debut। तो सचिन ने भी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपना तिरंगा लिया और अपनी यात्रा यानी कि अपना लैप ऑफ ऑनर स्टार्ट किया। आधे रास्ते पर ही उन्हें अपने टीम के कैप्टन MS धोनी और वाइस कैप्टन विराट कोहली ने अपने कंधों पर उठा लिया। कोहली जो हैं वो तब साल भर के ही होंगे जब सचिन ने अपनी खेल की शुरुआत की थी, और धोनी on whom the mantle of the team's senior statesman now falls made his test debut in 2005, by which time Sachin had been playing for almost 16 years। तो धोनी और कोहली से दोनों से ही सचिन बहुत सीनियर थे, क्योंकि धोनी ने जब 2005 में अपनी खेल की शुरुआत की थी तब भी सचिन को खेलते हुए तकरीबन 16 साल हो चुके थे। तो वो उनको अपने जो हैं बहुत ज़्यादा जिनसे उन्होंने सीखा है वो उनको अपना मेंटर मानते थे, और वो उनकी ड्यूटी थी कि वो ऐसे महान बल्लेबाज को अपने कंधों पर उठाकर ये उनकी आखिरी यात्रा में उनका योगदान दें। मतलब उनकी इस खेल की आखिरी यात्रा में जो मैच की लास्ट जो उनका लास्ट मैच था उसमें वो उनको ऑनर दें। एज द प्रोसेशन स्लोली wound its way around the field, the crowd roared hoarsely but full-throatedly, clapped thumb chairs and both stomped feet and smiled through flowing tears। अब जैसे ही वो ग्राउंड में घूम रहे थे, सारा का सारा क्राउड जोर से चिल्ला रहा था, गले फाड़ फाड़ के सब उनके लिए अपलॉस कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे। कोई चेयर बजा रहा था, कोई बोर्ड बजा रहा था, जिसको जो मिल रहा था वो साउंड बजा के उनको चीयर कर रहे थे। सभी मुस्कुरा रहे थे पर सभी की आंखों में आंसू थे, यानी कि सभी की आंखें नम थी। और इस तरह सचिन लीव्स इंडिया इन टीयर्स।